अक्सर आपने देखा होगा लोगों की गर्दन पीछे से बहुत ज़्यादा काली होती है और कुछ लोगों के अंडर आर्म्स भी बहुत ज़्यादा काले होते हैं और कोहनियाँ भी बहुत ज़्यादा काली होती हैं और इस तरह से लगते हैं जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है। अब लोग ये सोचते हैं कि इसको किसी वाइटनिंग क्रीम से ठीक किया जा सकता है या ब्लीचिंग करने से या इसको रगड़ रगड़ के उतारने से ये कोई मैल है तो उतर जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जब तक आप मुकम्मल तौर पे इसको समझ नहीं जाएंगे आप इसका इलाज कर नहीं पाएंगे। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स ऑफिशियल, जहाँ पे हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप चाहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो हम बात कर रहे थे आपकी काली गर्दन के बारे में और काली कोहनियों के बारे में, या फिर आपके घुटनों के ऊपर भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं, आपके टखनों के ऊपर भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कुछ चंद ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं बार बार जो उनको नहीं करनी चाहिए। अब वो कौन सी हरकतें हैं वो आगे चल के सारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप वाइटनिंग क्रीम्स लगा रहे होंगे, आप इसको रगड़ रहे होंगे तो मज़ीद नुकसान होगा। क्यों? आप जल्द को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर कोई मैल तो है नहीं कि उतर जाएगी। ये जल्द का एक हिस्सा है। आपके सेल्स ग्रोथ कर चुके हैं और मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पे आपकी गर्दन काली हुई है। ये कोई ऊपर अलग से तय नहीं है जिसको आप उतारेंगे तो नीचे से एक अच्छी स्किन निकल के आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपने इस चीज़ को पहले समझना है कि ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंसुलिन क्या होती है। अक्सर लोगों को इसका पता नहीं है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इंसुलिन सिर्फ शुगर वाले जो मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ है, बस वो अपने पेट में या बाजू के ऊपर इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो बस यही इंसुलिन है। ऐसा नहीं है। इंसुलिन हर इंसान के अंदर पैदा होती है तब जब वो कोई चीज़ खाता है। अब कुछ हमने खाया, हमारे वो स्टमक के अंदर गया तो वहाँ पे एक सिग्नल बनता है कि इंसुलिन की ज़रूरत है। इंसुलिन करती ये है कि आपके अंदर जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको आपके सेल्स के अंदर दाखिल करती है। जो एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके सेल्स के अंदर चली जाती है और शुगर मेंटेन हो जाती है 100 मिलीग्राम ऑलमोस्ट। अब ये जो शुगर आपके सेल्स के अंदर जाती है तो ये एक नॉर्मल जो इंसान है जो सुबह खाता है और शाम को खाता है तो इस तरह से वो मैनेज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि सुबह 8 बजे खा लिया, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे। वो छोटी छोटी चीज़ें खाते रहते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बार बार बनती है। अब इंसुलिन जितनी ज़्यादा बनेगी सेल्स को उतना ही ज़्यादा उसको रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी। अगर तो इंसुलिन एक हद तक बनती है तो सेल्स उसको रिसीव करते हैं, इंसुलिन के ज़रिए जो शुगर है वो सेल्स के अंदर जाएगी और वो एक सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन जब इंसुलिन बार बार बनती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि सेल्स के अंदर उतनी शुगर को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन के ज़रिए जो शुगर है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है और आपके जिस्म में शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। अब ये जब शुगर की मिकदार बढ़ती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं और वो शुगर को कंट्रोल वक्ती तौर पे कर लेते हैं। लेकिन ये कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप अभी तक डायबिटिक नहीं हैं, आपको इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन आपकी गर्दन काली हो रही है, तो ये एक सिम्टम है कि आप अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करें और इसका बनने को जो जो अमल है, आप क्योंकि बार बार खा रहे हैं और इंसुलिन बार बार बन रही है, आप इस चीज़ को समझें कि आपने एक दफ़ा खाया और एक दफ़ा इंसुलिन बनी, उसको सेल्स रिसीव करेंगे, रिसेप्टर जो हैं वो उसको जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो प्रॉपर एक सिस्टम चलेगा। लेकिन जब आपने एक दफ़ा खाया, एक दफ़ा इंसुलिन बनी, आपने आधे घंटे के बाद फिर कुछ ना कुछ खाया, इंसुलिन दोबारा बनी, आपने आधे घंटे के बाद फिर कुछ ना कुछ खाया, इंसुलिन फिर से बनी, तो जितनी ज़्यादा इंसुलिन बनती जाएगी उसको रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्ड करने से इनकार कर देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा। लेकिन आपने यहाँ पे बस ये सिंपल समझना है कि अगर आपकी गर्दन काली हो रही है, आपकी कोहनियाँ काली हो रही हैं और एक मोटा आपको जो है वो ऊपर कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है, वेलवेट के कपड़े जैसा एक सिम्टम आपको नज़र आ रहा है जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है, अपने खाने का जो टाइम है उसको ठीक करें। सुबह आपने नाश्ता करना है 7 बजे से 10 बजे के दरमियान में, और बाद में आपने जो लंच करना है वो 1 से 2 बजे के बाद का आपने करना है, ठीक है। फिर आपने जो रात का खाना है उसको आपने, जो शाम का या डिनर जिसको आप बोलते हैं, वो आपने 6-7 बजे खा लेना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। समझ आ गई? लेकिन लोग करते क्या हैं, सुबह आप उठते ही 12-1 बजे हैं,
तो आपका नाश्ता तो पहले रह गया, जो आपने नाश्ता करना था वो तो ख़त्म हो गया। अब 12-1 बजे आपने कुछ ना कुछ पेट भर के खा लिया, ऊपर से आपने चाय पी ली, वो भी बहुत सारी चीनी डाल के, फिर ऊपर से आप कुछ देर के बाद आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर ऊपर से आप केक खा रहे हैं, रस खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप कर रहे हैं जिस जो बार बार इंसुलिन जो है वो बनाती हैं। तो ये हरकत आपने नहीं करनी। आपने एक दफ़ा सुबह खाना है, एक दफ़ा रात को खाना है। दिन को आपने जो खाना है वो हल्का-फुल्का कोई फ्रूट आपने खाना है जो आपके इंसुलिन को ना बनाए। इंसुलिन वहाँ पे बनने की ज़रूरत ना हो, ठीक है? कोई हल्की-फुल्की चीज़ आपने खानी है या कोई ड्रिंक आपने लेना है, जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा। तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी, इंसुलिन आपकी प्रॉपर बनेगी और ये जो गर्दन के ऊपर ये मैल आपको नज़र आ रही है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा अमल आपने ये करना है कि आपने रनिंग शुरू कर देनी है या वॉकिंग शुरू करनी है या प्रॉपर आपने जिम में एक्सरसाइज शुरू करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ इनमें से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपके अंदर इंसुलिन की जो एक पूरा एक जो सिस्टम है, जो फंक्शन है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और आपकी गर्दन की ये जो प्रॉब्लम आपको अभी नज़र आ रही है ये तो बहुत छोटी है। इसके बाद ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी होकर सामने आएंगी। आज से उसका इलाज करेंगे तो बाद में डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बाद में आपको लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, डेली आपको इंसुलिन नहीं लगानी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपको बाद में नहीं करनी पड़ेंगी। आपके पेंक्रियाज को अभी से समझें, उसके ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा कभी भी ना करें कि आप पेंक्रियाज से इतनी इंसुलिन बनवाएं कि वो पेंक्रियाज भी काम करना छोड़ जाए और तब तक आपकी वैसे ही जो है वो सत्यानाश हो जाए। तो हमेशा अपनी बॉडी को समझें, अपनी ज़रूरतों को समझें, आपको कितना खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना, और कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं खानी। इन सारी चीज़ों को समझ के जब आप चलते हैं तो आपके अंदर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मसाइल पैदा ही नहीं होते, और ना ही आपकी गर्दन के ऊपर ये मसाइल आएगा, और ना ही कल को आप डायबिटिक होंगे। आप प्रॉपर एक्सरसाइज भी किया करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, आप ज़िंदगी का इसको हिस्सा बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, जिस तरह से अभी मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहूँगा तो मैं जो भी खा रहा हूँ वो ना तो मुझे हजम होगा, और बार बार इंसुलिन बनती रहेगी, मैं खाता रहूँगा और सिर्फ मेरा पेट बढ़ता रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप मिला जुला के एंड पे रिजल्ट उसका ये निकलेगा कि आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। ये छोटे छोटे मसले जमा होते जाएंगे, सिम्टम आते रहेंगे, आप इनको इग्नोर करते रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि आप हेल्दी नहीं रहेंगे और आप जो है वो किसी काम के काबिल भी नहीं रहेंगे। उसके बाद फिर वज़न को काबू करना भी मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करना भी मुश्किल होगा, आपकी हड्डियों के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी, आपके मसल्स के अंदर वो ताकत नहीं रहेगी कि आप बाद में एक्सरसाइज कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको कुछ ना कुछ समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।